नमस्कार, अजमेर की मशाल की प्रस्तुति AKM ऑनलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में व्यक्ति विशेष के लिए भाजपा ने आघोषित आरक्षण कर दिया है। ये विचार आज सर्व समाज द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि सुदामा शर्मा द्वारा ये बात कही गई है। वैसे तो इन दिनों सर्व समाज के लोगों द्वारा भाजपा से वर्तमान विधायक वासुदेव देवनानी के स्थान पर दूसरे चेहरे को मैदान में उतारने की बात कही जा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि टिकट वितरण के बाद सर्व समाज का फैसला किस ओर जाता है। वहीं दूसरी ओर सर्व समाज द्वारा दबी जुबान से निर्दलीय प्रत्याशी उतारने तक की बात भी कही जा रही है, लेकिन ये भी फैसला टिकट वितरण के बाद ही कोर कमेटी तय करेगी कि आगे क्या करना है। किस संबंध में आज मीटिंग रखी गई? सभी समाजों की बैठक रखी गई आने वाले चुनाव को लेकर, क्या नीति है आपकी? आज सर्व समाज द्वारा एक बैठक में पीसी पत्रकार वार्ता रखी गई, क्योंकि पूर्व में कई बार चर्चाएं हो गई, उसको लेकर कि अजमेर में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो उत्तर और दक्षिण के अंदर जो चुनाव होने हैं उसमें उत्तर को लेकर हमारी आज चर्चा थी कि उत्तर क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से अघोषित आरक्षण एक जाति और एक व्यक्ति विशेष से चल रहा है। जाति से हमारे को किसी से बेर नहीं है, जाति में किसी को भी देवे, एक व्यक्ति विशेष को पिछले 20 साल से टिकट दिया जा रहा है, उसको लेकर हमारी बात थी। और व्यक्ति भी ऐसा जो किसी जाति, जो पूजनीय जातियां होती हैं, उसके लिए इस तरीके से बोलता है कि पंडित और प्रोफेसर वाले मैटर में जिस प्रकार से उन्होंने विवादित बयान दिए, और विवादित बयान भी एक पत्रकार के पूछने पे दिए, उसके उपरांत भी वह व्यक्ति आज तक समाज से खेद तक प्रकट नहीं करता है। अगर कोई दूसरा समाज होता तो शायद आज उसके ऊपर वह किस प्रकार से रिएक्ट करता है वह आप भी समझ सकते हैं। तो सर्व समाज भी ब्राह्मण और अन्य जाति को लेकर जिस प्रकार से इनके रहते हैं उसको लेकर विरोध स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात है, किसी नए को मौका मिलना चाहिए। अभी जिस प्रकार से संगठन ने परिवर्तन यात्रा निकाली, उसी प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो है कि आप जब जातिगत बात करते हैं तो आपकी जाति स्वयं ही कल संगठन के समक्ष जाकर विरोध दर्ज करा के आइए कि इस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। जो अपनी जाति का नहीं हो सका वह सर्व समाज का कैसे होगा? जो पिछले 20 साल में विकास होना चाहिए, जो केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से पैसा अजमेर जिले को, शहर को दिया, उसमें किस प्रकार से खर्च हुआ है वो सबके समक्ष है। आज एनजीटी का जो आया है, गलत रूप से आपने आना सागर का करा दिया, गलत रूप से आपने एलिवेटेड रोड को बनवा दिया, सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उत्तर क्षेत्र के अंदर सिर्फ एक क्षेत्र के अंदर विकास हो, और उस विकास के अंदर यह है कि आपके चहेते पार्षद बोर्ड बना हुआ रहा नगर निगम के अंदर, और उस बोर्ड की वजह से उस क्षेत्र के अंदर आज पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। अवैध रूप से बिल्डिंगों का एक, पत्थरों का एक जंगल बना डाला आपने। क्या स्थिति के अंदर इस अजमेर शहर को आपने पहुंचा दिया? इन सारी व्यवस्था, सारी व्यवस्था की वजह से अजमेर शहर रहने के लायक नहीं रहा। ये सिर्फ और सिर्फ कारण जो 20 साल से एक व्यक्ति विशेष को टिकट दे रखा है उसकी वजह से है। ना यहाँ लाइट टाइम पे आती है, ना बीसलपुर का पानी अजमेर शहर को समय पे मिल पाता है, ना सड़कें अजमेर की ठीक रह पाती है, ना यहाँ पर जो अस्पताल है, जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसको आज स्मार्ट सिटी के तहत जिस प्रकार से वहां पे बिल्डिंगों का एक पत्थर का जो माया जाल बनाया जा रहा है, उससे कहां तक यहाँ के शहर की हो रही है। यहाँ के शहर के जो आम गरीब लोग हैं उनको कहां पर मिल पा रहा है? कहीं नहीं मिल पा रहा है। एक इलाज हुआ है जो सस्ता इलाज मिलना चाहिए। आज इन लोगों ने जिस प्रकार से अजमेर के अंदर भी, मेडिकल क्षेत्र के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन को इतना बढ़ावा दे दिया कि आज अजमेर शहर के अंदर किसी भी क्षेत्र से नौसर घाटी से नीचे उतरोगे तो आपको एक बहुत सारे अस्पतालों का जाल मिलेगा, आप उधर से निकलेंगे कि अस्पतालों का जाल मिलेगा। तो इन्होंने अजमेर शहर के लिए कुछ नहीं किया, व्यक्ति विशेष के लिए किया। अजमेर उत्तर के अंदर जिस प्रकार से अघोषित आरक्षण राजनीतिक पार्टियों ने कर रखा है, जिस प्रकार एक ही समाज को राजनीतिक पार्टी टिकट देती आई है, हमारा दोनों राजनीतिक दलों से और सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए ये है और मांग है कि अन्य समाज को भी मौका देना चाहिए। 70 साल के अंदर कभी भारतीय जनता पार्टी ने अन्य समाज को मौका नहीं दिया। जबकि कांग्रेस ने एक बार वैश्य को, एक बार राजपूत को मौका दिया, उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसो अन्य समाज को मौका देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया
तो सर्व समाज मिलकर के जो तय करेगी कोर कमेटी, उसका खामियाजा राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ेगा। उसी के संदर्भ में आज एक प्रेस वार्ता की गई। डॉक्टर क्या पार्टी से आप लोग मिले क्या अभी तक? पार्टी से हमें मिलने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी से जब समाज के विभिन्न लोगों के, सभी समाज के लोगों ने टिकट की मांग की गई है, तो ये पार्टी को तय करना चाहिए कि सर्व समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम किसी के कंधे का मोहरा नहीं बनना चाहते। हम निश्चित तौर से समाज के लिए इकट्ठे हुए और सर्व समाज की बात कर रहे। सर्व समाजों को साथ लेकर के हम पार्टी को हाशिए पर ला देंगे। अगर वापस टिकट मिलता है देवनानी जी तो क्या विरोध होगा या मिलता है तो हमारा ब्राह्मण समाज का तो है, उसके अतिरिक्त अन्य समाज के सब लोगों को मिल करके और इसका विरोध होगा, निश्चित तौर से। निर्दलीय उम्मीदवार उतारोगे? निर्दलीय उम्मीदवार हमारी जन प्रत्याशियों ने टिकटों की मांग की गई है, उनसे भी चर्चा चल रही है और हम ये देखेंगे कि मजबूत उम्मीदवार कौन से समाज से होता है, ये तय करेंगे सर्व समाज मिलकर के। उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। ऐसा नहीं कि हम व्यक्ति विशेष का टूल बन जाए, ऐसा ना सोच करके हमने सर्व समाज की बात सोची है और सर्व समाज में जो भी जिताऊ होगा, वोट काटने के लिए हम नहीं खड़ा करेंगे, हमें जीतने के लिए लक्ष्य लेकर के खड़ा करेंगे। इसीलिए हमें सर्व समाज की आवश्यकता है। किसी एक समाज से कोई राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीत सकता। आपका नाम? पंडित सुदामा।